Hello बच्चों, let's read the question first. The question here says, John found an organism in a pond and he thinks it's a freshwater sponge. His friend Liz thinks it looks more like an aquatic fungus. How can they decide whether it is an animal or a fungus? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जॉन को एक पॉन्ड में एक ऑर्गेनिज्म दिखता है और उसे वो देख के लगता है कि ये एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, पर उसकी जो फ्रेंड है लिज उसको वो देख के लगता है कि ये एक एक्वेटिक फंगस है. अब वो डिसाइड कैसे करेंगे कि ये एक एनिमल है या फिर एक फंगस है? तो सबसे पहले हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. द की कॉन्सेप्ट वुड बी डिफरेंस इन एनिमल सेल एंड फंगल सेल. ये एनिमल सेल और फंगल सेल में कुछ डिफरेंस होगा. डिफरेंस इन एनिमल सेल एंड फंगल सेल. अब यहाँ पे स्पॉन्ज क्या होता है, सबसे पहले ये याद रख लेते हैं. स्पॉन्ज क्या होता है? स्पॉन्ज किंगडम एनिमेलिया में आता है, एक एनिमल है. किंगडम एनिमेलिया और पॉरीफेरा फाइलम में आता है. और एक याद रखने वाली बात है कि कुछ स्पीसीज जो होती है स्पॉन्ज की वो स्विम कर पाती है, पानी में रहते हैं स्पॉन्ज. फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, मरीन भी हो सकती है. सम स्पीसीज और स्पॉन्ज कैन स्विम. फिर अब हम डिफरेंस देख लेते हैं एनिमल सेल और फंगल सेल में. यहाँ पे हम लिख लेंगे एनिमल सेल और यहाँ पे हम देख लेंगे फंगल सेल. इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स और डिफरेंस क्या क्या हो सकते हैं. सबसे पहली बात, एनिमल सेल यूकैरियोटिक होती है, यूकैरियोटिक सेल. और फंगल सेल भी यूकैरियोटिक होती है. दूसरा एनिमल सेल का एक यूनिक फीचर वो क्या होगा कि सेल वॉल इज एब्सेंट. सेल वॉल इज एब्सेंट. और फंगल सेल का एक यूनिक फीचर क्या होता है, ये सबसे यूनिक है फंगल सेल का, कि सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन. काइटिन एक स्पेशल मटेरियल है जो फंगस सेल में ही है. सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, काइटिन. काइटिन, काइटिन के अलावा ग्लूकैन और ग्लाइकोप्रोटीन. अब देख लेते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो सकता है. मोड ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल सेल का क्या होता है, हेट्रोट्रॉफिक. हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. और हेट्रोट्रॉफ क्या होते हैं, जो खाना खुद नहीं बना सकते, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा सकते. नो फोटोसिंथेसिस. और जो फंगल सेल है वो भी क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफ होते हैं. ये भी अपना खाना खुद नहीं बना सकते. यूजुअली डेड ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं, सेप्रोफिटिक होते हैं. फीड ऑन डेड मैटर. तो ये हमने एक बेसिक डिफरेंस जान लिया. अब इसके हिसाब से हम ऑप्शंस देख लेते हैं. सबसे पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, सी इफ इट कैन स्विम. तो स्पॉन्ज के कुछ स्पीसीज स्विम कर पाते हैं और एक्वेटिक फंगस भी स्विम कर पाती है. एक्वेटिक पानी में ही रहती हैं, ये नाम से ही पता चल रहा है, एक्वेटिक फंगस, एक्वा. एक्वेटिक फंगस कैन ऑल्सो स्विम. तो सी इफ इट कैन स्विम, स्पॉन्ज की भी कुछ स्पीसीज स्विम कर पा रही है और एक्वेटिक फंगस भी स्विम कर पा रही है. कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं है, हम बता ही नहीं पाएंगे. तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा. बी ऑप्शन क्या, फिगर आउट वेदर इट इज ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक. अभी हमने डिस्कस करा कि दोनों ही हेट्रोट्रॉफिक है, दोनों ही खुद का खाना नहीं बना पाती. तो ये भी गलत ऑप्शन चला जाएगा. सी ऑप्शन इज सी इफ इट इज ए यूकैरियोट और ए प्रोकैरियोट. अब अभी हमने डिस्कस करा कि दोनों ही यूकैरियोट हैं, कोई भी प्रोकैरियोट नहीं है. ओनली मोनेरा के मेंबर जो होते हैं वो होते हैं प्रोकैरियोट. तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ओनली मोनेरन्स, मेंबर ऑफ मोनेरा आर प्रोकैरियोट्स. इसके अलावा सब यूकैरियोट्स होते हैं. ये भी गलत ऑप्शन चल गया. तो डी ऑप्शन क्या है, लुक फॉर सेल वॉल्स अंडर ए माइक्रोस्कोप. अब सेल वॉल के देखेंगे हम माइक्रोस्कोप के, तो एनिमल सेल में सेल वॉल ही नहीं मिलेगी और फंगल सेल में काइटिन की सेल वॉल मिलेगी. तो ये करेक्ट ऑप्शन चला जाएगा. तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, जो स्पेशल मटेरियल है जो फंगस में ही मिलेगा, मेड अप ऑफ काइटिन. तो डी ऑप्शन करेक्ट चला जाएगा. डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर
होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू वेरी मच।